मिस्ट्री चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ये पता नहीं है कि आखिरकार तेजस्विनी और यहाँ पे रजत, इन दोनों के मौत का जिम्मेदार कौन है, किसने किया है इन दोनों का खून। तो दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में का आने वाला एपिसोड तो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब तक के हम सबने देखा है सीरियल में काफी ज्यादा मिस्ट्री खींची जा रही है। यहाँ पे मिस्ट्री पे मिस्ट्री, मिस्ट्री पे मिस्ट्री इस कहानी में दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे दो ऐसे शख्स निकल के सामने आने वाले हैं जिसे कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब इस कहानी में जो मास्टरमाइंड है इन सारे खूनों का ना, वो तो यहाँ पे देखने के बाद तो आपको शौक लग जाएगा। आप भी सोचोगे कि आखिर ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आप भी जान के शौक हो जाओगे कि आखिर किसने किया है रजत और तेजस्विनी का खून। तो दोस्तों, यहाँ पे एक नई अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। यहाँ पे दोस्तों हम सब देखने वाले हैं, यहाँ पे सभी जो है ना डॉक्टर नील प्रधान का पीछा करते हुए क्राइम सीन पे पहुंच चुकी है। ये सब कुछ देखकर तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि तेजस्विनी को बस के अंदर नहीं मारा गया था, बल्कि उसे तो कहीं और से लेके आया गया था। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं सभी से पहले, एसीपी से पहले, पूरी पुलिस टीम से पहले नील वहाँ पे पहुँच गया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन करता हुआ नजर आने वाला है। अब यहाँ पे ढेर सारे सबूत तो हैं, लेकिन नील को अभी पता नहीं है वो सारे सबूत के बारे में। जैसे ही नील उन सबूतों के पास पहुँचने वाला था, वैसे ही पड़ गया है नील के सर में डंडा। जी हाँ दोस्तों, नील के सर में डंडा मार दिया है, जिससे कि नील बेहोश हो गया। वहीं हम देखने वाले हैं यहाँ पे नील तो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो गुनहगार यहाँ पे पूरी तरह से आग लगा देता है और सारे के सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ सबूत ऐसे हैं जो कि बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लगी होती है आग, और इसी वजह से अब नील आग में कूदता हुआ नजर आने वाला है। तभी उसी वक्त वहाँ पे आ जाती है सभी, और सभी कहती है, डॉक्टर नील आप ये क्या कर रहे हो, आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। तब यहाँ पे सभी नील को बचा लेती है, और यहाँ पे ये दोनों खुद ही मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि सभी को भी इस केस से दूर रहने के लिए कहा गया है और नील को भी। तो यहाँ पे ये दोनों पड़ जाते हैं मुसीबत में, क्योंकि ये दोनों भी क्राइम सीन पे पाए गए हैं और वहाँ से सारे के सारे सबूत हटा दिए गए हैं। लेकिन वहीं यहाँ पे नील कहने वाला है कि एसीपी सभी, आप अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अंदर जो आग जल रही है ना, वहाँ सारे के सारे सबूत जला दिए हैं किसी ने। पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो सारे सबूत हैं कि तेजस्विनी को बाहर मारा गया था, ना कि बस के अंदर। अब यहाँ पे सभी कहने वाली है कि इन सभी चीज़ों को देखकर अब यहाँ पे सभी और नील दोनों को भी पता लगने वाला है आखिर क्या कुछ हुआ है। उनके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और इसी के चलते सभी और नील दोनों आने वाले हैं एक साथ और पता लगाने वाले हैं पूरी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, सभी और नील बढ़ाने वाले हैं एक दूसरे की और दोस्ती का हाथ। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये बताया जा रहा था, और सबको भी इसी बात का अंदाज़ा लगा रहे थे कि जिस तरीके से भाविका शर्मा इस शो के गई थी, तो अब दोबारा से री एंट्री हो जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स काफ़ी खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। अभी के वक्त में जो सीरियल की ऑडियंस है, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्विनी को ही देखना है, उन्हें तो अभी सभी को देखना ही नहीं है। यहाँ पे भाविका शर्मा की बात कर ले तो भाविका के जो भी फैंस है ना, तो वो भी इस सीरियल को इतनी ज़्यादा टीआरपी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक अलग ही पॉइंट है। अब यहाँ पे जिस तरीके की कहानी यहाँ पे दिखाना चाहते थे मेकर्स, उस तरीके की कहानी यहाँ पे दिखा तो रहे हैं, लेकिन इस कहानी से ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सभी के साथ सिर्फ और सिर्फ रजत ठक्कर को देखना चाहते हैं सभी व्यूअर्स। यहाँ नील को तो कोई भी देखना नहीं चाहता, और इसी वजह से इस सीरियल की टीआरपी उतनी नहीं मिल रही है जितनी कि मेकर्स ने सोची थी।
ऐसे में आप मेकर्स को तेजस्विनी को रिटर्न लाना होगा या फिर रजत ठक्कर को रिटर्न लाना होगा। तेजस्विनी को रिटर्न लाने के तो सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। रजत ठक्कर का किरदार जो कि हितेश भारद्वाज वो कोई और सीरियल ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे में वो भी इस सीरियल में वापस नहीं आ सकते। अब इस सीरियल में आखिर क्या कुछ होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये तो अभी मेकर्स ने सोच ही लिया होगा, तभी तो इतना बड़ा कदम उठा लिया है इस कहानी को लेकर। अब तो यहाँ देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सीरियल डायरेक्ट से रेंटिंग में आ जाएगा या फिर इस सीरियल को डायरेक्ट ऑफ एयर कर दिया जाएगा, क्योंकि हर तरह से अपनी कोशिश कर दी है इस सीरियल के मेकर्स ने, लेकिन फिर भी टीआरपी नहीं बढ़ रही है। या फिर इस सीरियल के मेकर्स को बिना लॉजिक लगाए कोई तो चमत्कार करना होगा इस सीरियल में। इस कहानी में अब ये सब नहीं होने वाला, जैसे कि पुराने किरदार को खत्म कर देना, नए किरदार की एंट्री ला देना, ये सब तो पुराने वक्त में हो गया था, सही विराट के वक्त में एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अभी के वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे इन सारे क्राइम्स के पीछे आखिर किसका हाथ है, लॉजिकली देखे तो यहाँ पे जो रजत ठक्कर का बिजनेस पार्टनर है उसी पे ही शक जा रहे हैं और वही हो सकता है। और ये ठीक भी हो सकता है, क्योंकि रजत ठक्कर का इतना बड़ा बिजनेस है और बिजनेस को हासिल करने के लिए, उस पर अपना कब्जा करने के लिए कोई भी बिजनेस पार्टनर ऐसा कर सकता है। वहीं दूसरी ओर बात कर ले, आखिरकार तेजस्विनी ने क्या बिगाड़ा है, तेजस्विनी से क्यों बदला लिया जा रहा है, ये तो लॉजिक की बात है। यहाँ पे देखा जाए तो जो तेजस्विनी का गुनहगार है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ रजत को शिकार बनाया होगा अपना। और यहाँ पे एक नया नाम निकल के आ रहा है डॉक्टर सुरवाशे का। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सुरवाशे इन सारे कारनामे के पीछे हो सकते हैं, इन दोनों हत्याओं के पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ पे उनके ऊपर शक क्यों जा रहा है, यहाँ पे जब भी डॉक्टर नील यहाँ पे जा रहे थे उस क्राइम सीन पे, तब यहाँ पे डॉक्टर सुरवाशे को ही सब कुछ पता था, वो वहाँ जा रहे हैं और ऐसे में वो खुद ही रोक रहे थे नील को वहाँ जाने से। और किसी को तो ये पता ही नहीं था और उन्हें ही सिर्फ पता था, और उसी वक्त वहाँ पे नील पे हमला हो जाता है, तो इन सब के पीछे यकीनन उन्हीं का हाथ हो सकता है। यहाँ पे कहानी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन दोस्तों स्टार कास्ट को देखकर बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है, क्योंकि सभी को देखने के बाद रजत की याद आती है, नील को देखने के बाद तेजस्विनी की याद आती है। लेकिन हम सबको पता ही है किस तरह से ऑडियंस नए किरदार को भी एक्सेप्ट कर लेती है। हम सबने देखा ही है सई और विराट की कहानी में, जब डॉक्टर सत्य आए थे तब डॉक्टर सत्य किसी को भी पसंद नहीं थे सई के साथ, लेकिन फिर भी ऑडियंस ने डॉक्टर सई के साथ डॉक्टर सत्य को एक्सेप्ट कर लिया। तो वही दूसरी बात ले ले सई और ईशान की, ईशान के जाने के बाद लोग ऑडियंस ने रजत ठक्कर को भी एक्सेप्ट कर लिया सई के साथ, तो इसी तरीके से सभी के साथ अब नील को भी एक्सेप्ट कर लेंगे ऑडियंस। वेल दोस्तों, आपको नील और सभी की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं।